इस फिल्म की शुरुआत एक लड़की को दिखाकर होती है जिसका नाम परी होता है। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और वो अकेली रह गई थी। परी का साथ उसकी मम्मी की फ्रेंड इस्मत आंटी ने हर बुरे वक्त में दिया था। परी के पास अपनी मम्मी पापा की और कोई भी निशानी नहीं थी, सिर्फ एक कैमरे को छोड़कर। उस कैमरे की मदद से परी को अपने पेरेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चला था। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया परी बड़ी हो गई और वो अपनी मम्मी की तरह ही अपनी लाइफ के हर पल को इस कैमरे में रिकॉर्ड करने लगी थी। और फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक राजकुमार आया जिसका नाम ईवा था और उन दोनों ने शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, पर कुछ दिनों के बाद परी की ज़िंदगी में अजीब काम होने लगे। दरअसल वो बहुत डरने लगी क्योंकि उसे अपनी मोम की आत्मा नजर आने लगी थी। और वो अपने हस्बैंड ईवा को जब इस बारे में बताती हैं तो ईवा जवाब देता है कि तुम बहुत वहम करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद परी सो जाती है, लेकिन रात में उसे अपने घर के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और वो जब टॉर्च के साथ बाहर देखती है तो उसे अपनी मोम की आत्मा नजर आती है जो देखने में बहुत डरावनी थी। परी डर कर वापस अपने कमरे में आ जाती है और सुबह होते ही ईवा को ये सारी बातें बताती हैं और ईवा उसे आराम करने को कहकर काम पर चला जाता है। अब ईवा के जाने के बाद परी घर के काम करने लगती है और बार बार कोई आत्मा उसके काम को बिगाड़ रही थी। परी इन सब चीज़ों को ठीक कर ही रही थी कि अचानक उसके पीछे से एक लड़का आता है जिसे देखकर वो डर जाती है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त गोरन था जो इस्मत आंटी का बेटा था। ये दोनों साथ ही काम किया करते थे और साथ ही बड़े हुए थे। वे दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और परी गोरन को कहती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें घर पर तभी आना चाहिए जब ईवा घर पर हो। गोरन को उसकी बात का थोड़ा सा बुरा लगता है और गोरन कुछ देर में ही वहां से चला जाता है। परी दोबारा घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और अपने घर से लाए एक ओल्ड टैंक को खोलती है और उसमें से कुछ सामान निकालती है और तभी अचानक उसे बहुत सारी आत्माएं नजर आने लगती हैं। परी उन आत्माओं को देखकर चिल्लाती है कि तभी ईवा वहां आ जाता है और उसे संभालता है और उसे कमरे में दिखाता है कि यहाँ कोई भी नहीं है। परी उसे दोबारा बताती है कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं, पर ईवा उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। इसके बाद परी एक आइडिया सोचती है कि उसके साथ होने वाली सारी घटनाओं को वो कैमरे में रिकॉर्ड करेगी और वो ऐसा ही करती है। लेकिन जब वो सुबह ईवा को ये रिकॉर्डिंग दिखाती है तो वो रिकॉर्डिंग खाली होती है। फिर परी गोरन के पास मदद के लिए जाती है और गोरन को अपना कैमरा देती है और उससे कहती है कि तुम इन सारी फोटोज को ध्यान से चेक करो और इनमें ऐसा क्या छिपा है जो मुझे डराता है। गोरन भी जब उन फोटोज को चेक कर रहा था तो उसे भी डर लगने लगा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी मोम की आत्मा सोफे पर बैठी हुई थी और परी की मोम की आत्मा भी वहीं थी जो देखने में बहुत भयानक लग रही थी। गोरन बहुत डर गया था और उसने ये सारी बातें परी को बताई और कहा कि तुम्हारी मोम की आत्मा ही तुम्हारे पीछे है। और परी को ये बात पता लगने के बाद तो और भी ज्यादा डर लगने लगा था। अब उसे बहुत सारी आत्माएं तंग करने लगी थी। वे आत्माएं उसके बेडरूम में भी आ जाया करती थी। परी ईवा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, परंतु वो उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन परी ने भी तय कर लिया था कि वो ईवा को यकीन दिलाकर रहेगी, इसलिए परी बार बार गोरन की मदद के लिए उसके पास जाती है। और वहीं दूसरी तरफ ईवा को परी और गोरन पर शक होने लगा था और एक दिन ईवा परी पर शक करते हुए उसके पीछे गोरन के घर जाता है। उधर दूसरी तरफ गोरन परी को एक फुटेज दिखाता है जिसमें एक आत्मा का साया रिकॉर्ड हो चुका था। परी ये देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि अब ईवा को उस पर यकीन हो जाएगा। और तभी दरवाजे पर ईवा की एंट्री होती है और वो गोरन को गुस्से में मारने लगता है। परी उसे हटाने की कोशिश करती है पर ईवा नहीं मानता और गोरन भी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें अपनी बीवी पर यकीन करना चाहिए। गोरन ईवा को शांत करता है और उसे वही फुटेज दिखाता है। उस फुटेज को देखने के बाद ईवा को भी परी पर यकीन होने लगा था। ईवा ने भी ये तय कर लिया था कि वो अब परी की हेल्प करेगा। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ईवा घर पर नहीं था तो वे सारी आत्माएं परी को दोबारा परेशान करने लगी थी। परी की मोम की आत्मा तो सिर्फ उसे दिखाई देती थी और वो उसे कुछ कहती नहीं थी और एक आत्मा उसे इस्मत आंटी की शक्ल में भी दिखाई देती थी जो उसे बहुत तंग करती थी। अब परी को सिर्फ एक ही हल नजर आ रहा था कि वो इस्मत आंटी के पास जाए और उनसे इस जादू का कोई तोड़ करवा ले। और अगले दिन परी ईवा के उठने से पहले ही अपने गांव के लिए निकल जाती है और अपने गांव पहुंच जाती है। परी इस्मत आंटी को सारी बातें बताती है कि पहले तो सिर्फ उसे अपनी मोम की आत्मा नजर आती थी, लेकिन अब तो उसे बहुत सारी आत्माएं नजर आती हैं। अब इस्मत आंटी उसके सिर पर एक वाइट कपड़ा ढकती है और उससे कहती है कि अब मैं उन सभी आत्माओं से बात करती हूँ और परी के हाथ में एक पत्थर भी रख देती है। अब इस्मत आंटी कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और जिसके असर से सारी आत्माएं परी के अंदर आ जाती हैं।
इस्मत आंटी आत्माओं से सवाल करती है, जिसके जवाब परी भयानक आवाज में देती है और तभी इस्मत आंटी परी को पत्थर नीचे फेंकने को कहती है। परी पत्थर नीचे फेंक देती है और दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। इस्मत आंटी परी को बताती है कि तुम पर किसी ने भयानक काला जादू किया है और मुझे तुम्हारे घर जाकर इस जादू का तोड़ करना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। परी इस्मत आंटी को अपने घर में लाती हैं, जहां ईवा और गोरन पहले से ही परेशान परी का इंतजार कर रहे थे। इस्मत आंटी पूरे घर को चेक करती है और तभी बाथरूम की तरफ जाती है और वाटर टैंक के पीछे से कुछ गुड़िया और बाल निकालती है। ईवा और परी ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। इस्मत आंटी उनसे कहती है कि इन्हीं चीज़ों के जरिए तुम पर काला जादू किया गया है। अब मुझे इन चीज़ों से काले जादू का तोड़ करना होगा। अब इस्मत आंटी यहाँ पर बैठकर मोमबत्तियाँ जलाती है और बहुत देर तक रिचुअल्स करती है और ये यकीन दिलाती है कि उसने इस काले जादू को ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब भी परी के घर में कुछ बदलाव नहीं होता है। उसे अब भी आत्माएं ऐसे ही परेशान करती हैं और इसे परी समझ जाती है कि जादू का असर ख़त्म नहीं हुआ था। अब परी वो पोटली जो उसे इस्मत आंटी ने दी थी उसे लेकर मौलवी के पास जाती है। मौलवी बताता है कि ये कोई जादू की पोटली नहीं है, ये तो साधारण सी पोटली है, ये सिर्फ तुम्हें डराने के लिए है। परी अब वापस घर आ जाती है और सोचती है कि इस्मत आंटी ने उसे झूठ क्यों कहा और तभी उसका सामना उसकी मोम की आत्मा से हो जाता है और इस बार वो बिल्कुल भी डरावनी नहीं लग रही थी। परी की मोम उसके सामने बहुत से क्लू रखती है, मानो जैसे वो परी को कुछ बताना चाहती है। परी उन क्लू की मदद से कुछ फुटेज ऑन करती है और उसे पता चलता है कि गोरन परी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन परी ने ईवा को पसंद कर लिया था, जिससे गोरन को बहुत गुस्सा आया और उसने और उसकी मोम ने परी पर काला जादू कर दिया था। इसके बाद परी की मोम ने उसके सामने एक और फुटेज दिखाई जिसमें गोरन ने परी के खाने में कुछ मिला दिया था। ये सब देखकर परी को एक और बात याद आती है कि गोरन जब उसके घर आया था तो उसने जाते हुए बाथरूम के बारे में पूछा था और शायद वो तभी वहाँ ये सब सामान जादू की पोटली रखकर चला गया था। और अपनी मोम के बताए गए क्लू से परी को कन्फर्म हो जाता है कि असली काले जादू की पोटली उसकी मोम की ही कब्र में दफन है। और परी की मोम परी को बार बार इसलिए दिख रही है क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है। अब परी दोबारा किसी को बताए बिना ही अपने गांव अपनी मोम की कब्र के पास चली जाती है, जहां उसे कब्र खोदने पर वो पोटली मिल जाती है। फिर परी वो पोटली लेकर मौलवी साहब के पास जाती है। मौलवी साहब बताते हैं कि ये ही असली पोटली है, ये काले जादू की ही पोटली है और अब तुम अपने घर चली जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब परी घर आ जाती है और जब मौलवी साहब जादू तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वे समझ जाते हैं कि ये बहुत भयानक जादू किया गया है। इस पोटली के खुलते ही जादू का असर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो सारी आत्माएं परी के घर आ जाती हैं और वे परी को मारना चाहती हैं। मौलवी ये सब देखकर डर जाते हैं और वो एक आदमी को अपने साथ लेकर परी के घर जाते हैं। परी उन दोनों आदमियों को देखकर पागल सी हो जाती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। असल में उसे बहुत सारी आत्माओं ने घेर लिया था। अब वे लोग उस पर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते हैं परी की हालत खराब होती जाती है। ये आत्माएं उसे और ज्यादा परेशान करने लगती हैं। इसके बावजूद वे लोग अपना आखिरी पैतरा अपनाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ के परी के सिर पर फूंक देते हैं, जिससे परी के ऊपर से आत्माओं का साया हट जाता है और वो नॉर्मल हो जाती है। ईवा ने भी ये सब रिकॉर्ड कर लिया था कि वो परी को बाद में दिखा सके। इन लोगों ने परी को ये बात भी बता दी थी कि परी के ऊपर काला जादू गोरन और इस्मत आंटी ने किया था। ईवा ये सुनकर पागल सा हो जाता है और उन दोनों की पुलिस कंप्लेंट कर देता है, लेकिन जब पुलिस उन्हें ढूंढने उनके घर जाती है तो वे वहां से भाग चुके थे, क्योंकि गोरन को पता चल गया था कि परी को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वे पहले ही वहां से भाग गए थे। अब परी की जिंदगी पहले जैसी आसान हो गई थी। परी अब मौलवी साहब से बार बार मिलने आया करती थी ताकि उसे और किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। मौलवी साहब ने उसे ये भी बताया था कि तुम्हारे ऊपर सबसे भयानक जिन को छोड़ा गया था, जिसका नाम इफरत था। अब परी को एक गुड न्यूज़ भी मिलती है कि वो माँ बनने वाली है। इस बात की खुशी को जाहिर करने के लिए वो अपनी मोम की कब्र पे जाती है और प्रार्थना करती है, लेकिन उसके मन में अभी भी कहीं ना कहीं शक था कि इस्मत आंटी और गोरन पुलिस को नहीं मिले थे और वो कभी भी उस पर दोबारा काला जादू कर सकते थे। और परी की इसी घबराहट को दिखाते हुए ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।